जादुई हवेली की कहानी। कहते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी हवेली है जो केवल रात को ही दिखाई देती है। लोग इसे जादुई हवेली कहते हैं क्योंकि इसके बारे में कई रहस्यमयी और अनोखी कहानियां मशहूर हैं। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसमें एक बार दाखिल होता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग इसे श्रापित मानते थे और शाम होते ही इस हवेली के पास पटकने से भी कतराते थे। लेकिन एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक आया। अर्जुन को अनजानी जगहों और रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने हवेली के बारे में गांव वालों से सुना और तुरंत वहां जाने का निर्णय किया। अर्जुन ने तय किया कि वह रात के समय हवेली में जाकर देखेगा कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो लोग इसके बारे में डरते हैं। रात होते ही अर्जुन अपनी मशाल और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवेली के आसपास का माहौल उसके स्वागत के लिए बदल रहा हो। हवेली के दरवाजे भारी और पुराने थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया वह बिना किसी मेहनत के खुल गया। हवेली का रहस्यमयी माहौल। अंदर कदम रखते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। हवेली के अंदर की सजावट भव्य थी। दीवारों पर सोने की पच्चीकारी और छतों पर सुंदर नक्काशी की हुई थी। लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो अर्जुन के रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक हवेली के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए हैं, जैसे वे किसी पुराने जादूगर के मंत्र हों। जादूगर की आत्मा। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। हवेली के अंदर किसी की परछाई उसे चारों ओर से घेर रही थी। अचानक एक बूढ़े आदमी की परछाई सामने आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक और एक शक्तिशाली जादूगर था। जादूगर की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो जो इस श्रापित हवेली में कदम रखने की हिम्मत कर रहे हो? अर्जुन ने अपने डाकू कान रखते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं। मैं यहां बस ये जानने आया हूं कि इस हवेली में ऐसा क्या रहस्य है जो लोग इसके बारे में बातें करते हैं। जादूगर हंसने लगा और बोला, तुम्हें यहां का रहस्य जानना है तो तुम्हें मेरी कुछ परीक्षाओं को पास करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। पहली परीक्षा, माया का कमरा। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और अर्जुन अचानक एक बड़े कमरे में पहुंच गया। इस कमरे में कई दरवाजे थे, लेकिन उनमें से केवल एक दरवाजा असली था। बाकी सभी दरवाजे भ्रमित करने वाले थे। अर्जुन को सही दरवाजा चुनने के लिए केवल 1 मिनट का समय दिया गया था। अगर वह गलत दरवाजा खोलता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अर्जुन ने अपनी समझदारी से काम लिया और ध्यान से दरवाजों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि एक दरवाजे के हैंडल पर हल्की सी धूल थी, जबकि बाकी दरवाजे बिल्कुल साफ थे। उसने समझ लिया कि यही असली दरवाजा हो सकता है, क्योंकि असली दरवाजे का ही प्रयोग होता है। उसने उस दरवाजे को खोला और उसकी पहली परीक्षा पास हो गई। दूसरी परीक्षा, आईने का रहस्य। अब जादूगर ने उसे एक और कमरे में भेजा जिसमें कई आईने लगे हुए थे। इन आईनों में अर्जुन के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें से केवल एक आईना ही असली था और बाकी सब भ्रम पैदा करने वाले थे। जादूगर ने चेतावनी दी, सही आईने को ढूंढो वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस आईने में कैद हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी सांसें थामकर चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि बाकी आईने सिर्फ उसकी परछाई दिखा रहे थे, जबकि एक आईने में उसका असली प्रतिबिंब था। उसने उस आईने को पहचान लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। इससे दूसरी परीक्षा भी पास हो गई। तीसरी और आखिरी परीक्षा, आत्माओं का गलियारा। जादूगर ने आखिरी परीक्षा के लिए अर्जुन को एक अंधेरे गलियारे में भेजा। इस गलियारे में हवेली में मारे गए लोगों की आत्माएं बसी हुई थीं। अर्जुन को इस गलियारे को पार करना था, लेकिन वह आत्माओं से छू भी नहीं सकता था। जैसे ही अर्जुन ने गलियारे में कदम रखा, चारों ओर से आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। वह डर कर भागना चाहता था, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और धीरे धीरे चलते हुए गलियारे को पार करने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने देखा कि जैसे ही वह आत्माओं की आंखों में सीधे देखता है, वे पीछे हटने लगती हैं। उसने इस बात का फायदा उठाया और अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए गलियारे को पार कर लिया। जादूगर का अंत। अर्जुन की तीसरी परीक्षा भी पूरी हो गई थी। जादूगर को अब अर्जुन को छोड़ना ही पड़ा,
लेकिन अर्जुन ने एक चाल चली। उसने जादूगर से कहा, तुमने मुझसे कई परीक्षाएं ली, लेकिन तुम खुद इन परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते। जादूगर अर्जुन की बातों में आ गया और उसने परीक्षाओं में खुद को डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने आईने की परीक्षा दी, वह खुद ही उसमें कैद हो गया। अर्जुन ने आईने को उठाया और उसे दूर रेगिस्तान में जाकर गाड़ दिया, ताकि जादूगर की आत्मा हमेशा के लिए कैद रहे और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जादुई हवेली का अंत। अर्जुन ने हवेली से बाहर कदम रखा और देखा कि हवेली धीरे धीरे गायब होने लगी। गांव वालों ने भी देखा कि हवेली का श्राप समाप्त हो गया है और अब कोई डर नहीं बचा। अर्जुन ने गांव लौटकर अपनी कहानी सबको सुनाई और वह गांव के लोगों के लिए हीरो बन गया। इस तरह अर्जुन की बहादुरी और सूझबूझ से जादुई हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं कि रेगिस्तान की रेत के नीचे कहीं वह आईना दबा हुआ है, जिसमें जादूगर की आत्मा आज भी कैद है।